रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट भाई तेरा फुल पास। अभी तेरे चिढ़वा दूंगा भाई तेरा फुल पास। अभी तेरे चिढ़वा दूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कौशल भदौरिया व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो मैं रोज़ ऑफिस ही हूँ, तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। अब आ रहा है तू। हेलो गाइस एक न्यूज़ है, हमारा कॉलेज का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में दोनों में बैक आई है। भाई तेरा फुल पास। अभी तेरे चिढ़वा दूंगा भाई तेरा फुल पास। अभी तेरे चिढ़वा दूंगा। लेकिन दुख है इस बात का कि पेपर देंगे। भाई मुझे लिटरली दुख है यार। मतलब इंग्लिश वाले ने ढंग से चेक नहीं करा, मतलब ढंग से चेक कर दिया उन्होंने। भाई इंग्लिश वाले की क्या गलती, तू खुद सोच ना। तू इंग्लिश के पेपर में क्या लिख के आ रहा है? हाइड्रोजन। अंकित तुझे क्या बता रहा है कि बेबी आप अपना बिजनेस करोगे तो आप उसको कैसे प्रमोट करोगे? अच्छा हाँ, एक मॉडल बुलाऊंगा ये एग्जाम में तो लिख के आ रहा हूँ उसके अंदर ये करवाऊंगा। आगे वाले ने क्या लिखा है? वो लिख रहा है कुछ उससे, तुम लिख रहे हो अपनी साइकोलॉजी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम दोनों कंबाइन हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो वाला है पहले वाला है। इंग्लिश दोनों में थी। तो अच्छा, मतलब ये पहले सेमेस्टर का वो है कि पहले सेमेस्टर में तुम लोग फेल हो गए? नहीं, पहले में तो पास ही आए थे। पहले का रिजल्ट नहीं मिला था। हाँ हाँ। पहले में तो पास, मतलब ये दूसरी वाली है जो जिसमें वो हिस्ट्री आई थी पूरी, जिसमें मैं लिथियम करके आया था। अच्छा, ये सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश थी, हिस्ट्री हाँ। थी पूरी वो। भाई वो हिस्ट्री थी पूरी, तो हिस्ट्री में भी केमिकल कहाँ से आ गए? हिस्ट्री थी, केमिस्ट्री तो ना थी। मैं कुछ भी कर सकता। उस सीढ़ियों पे बैठ के 45 हो गया, दिन निकल लेगा। भाई मेरी क्या गलती, मैं पास हो गया। तू गलती है, तू बहन जो हमें दिखता है ना भरता हुआ, वही भरता है। अरे मैं कहाँ भरता हूँ? तुम लोगों की टाइमिंग के अनुसार निकला हूँ। नहीं निकला तू। बोलोगे एक दिन नहीं निकला तू। आधे घंटे बाहर वेट किया तेरा। अरे तो बेबी क्या हुआ, 13 में तो मैं भर के आया था कुछ भी आड़ फाड़, उसने पास नहीं करा। इंग्लिश वाले की गलती ना, उसने फेल करा। हाँ। मैंने क्या बोलते हैं, जो मैं उन 13 पेपरों में भर के आया हूँ आड़ फाड़, वही इंग्लिश में भरा था। अब वो क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले ने चेक कर लिया, बाकी उन्हें चेक नहीं करा, तो बस वो उसमें फंस गया। इसमें हमारी क्या गलती? कोई नहीं, होता है। अकाउंट के पेपर में वो लिख के आ रहा था। अकाउंट के पेपर में क्या लिख के आया? महान शेक्सपियर ने इस वजह से यू कैन गो ओके। सो वी हैव 93%, बेबी 93%। मतलब हमारी जो ये बनाई गई तकनीक थी वो काम आई बेबी। एक पेपर तो अगर हमारी तकनीक ख़राब होती तो हम 13 में से, वो 14 में से कम से कम नहीं तो 7 में तो होते, 7 में तो बैक आती। पर हमारी तकनीक सही है, वो एक में बैक इसलिए है क्योंकि टीचर की गलती है, उसने अच्छे से चेक कर लिया। वरना मैं तो अकाउंट के पेपर में भी अंग्रेज़ों की भाषा लिख के आया था। गाइस, सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप भी क्या करें, अपने आप को हर मुसीबत से मोटिवेट करना। मेरे को भगवान भी नहीं थे। ये दोनों अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। बेबी सोचते, मैं नहीं सोचता। मैंने बोला ना भाई, सेल्फ मोटिवेशन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सेल्फ मोटिवेट रहो। मुझे पता है भाई, क्वालिटी तो है भाई। मेरी क्या गलती है भाई? मेरी क्या गलती है? हम तीन दोस्त जाते हैं एक साथ पेपर देने, ठीक है? उसमें से हम दोनों फेल हैं, ये पास।
मेरी क्या गलती है भाई? खाली छवड़ी बता दे। काम करने कोई नहीं आता है, सब छोरी बताता है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एपी क्यों नहीं हो रही? एपी एपीओपी में काम नहीं हो रहा है। हैं, एपीओपी हमें करनी पड़ रही है। अब पता चल रहा है क्यों नहीं हो रहा काम। So guys, suddenly I don't know where I go, where we go. पचास के बाहर पता नहीं। ये नहीं तेज चलने लग जाती है। ये माया जाल है मार। इस माया जाल से निकलो। उससे सिखाया गया है कि भगो भाई भाई का दुश्मन बना दो। तो 5 गाँव तो मांगे थे, दे देता सही बिगड़ जाता। महाभारत कैसे बनती भाई? अगर सब चीज ऐसा हो जाता तो इतनी गाथें बनती ही नहीं, ना हमें ज्ञान प्राप्त होता, ना गीता बनती। सब शकुनी ने करा था। शकुनी किसी का वो नहीं था। सगा है। शकुनी किसी का सगा नहीं। वो चाहता था महाभारत हो, महाभारत में लड़ाई हो, ताकि वरना तो कहाँ है चौधरी साहब? वरना कृष्ण जी में इतना दम था कि वो दुर्योधन को मना लेते शांति प्रस्ताव के लिए, 5 गाँव दे देते। वैसे सही मैंने सुना है कि जो शकुनी था ना, वो भी वहाँ पे इस वजह से रुका था क्योंकि जो उसका परिवार था वो उनकी वजह से ख़त्म हुआ था, और वो चाहता था कि जैसे मेरा परिवार ख़त्म हुआ है वैसे पूरे कौरव भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए शकुनी अंदर बैठ के चाल चलता रहा, चाल चलता रहा, पूरे परिवार को ख़त्म करता रहा अंदर ही अंदर। भड़का दिया उसने पूरे परिवार को, वो युद्ध करने चले गए। बल्कि जबकि कृष्ण में इतना दम था कि वो दुर्योधन को समझा के शांति प्रस्ताव कर सकता था, शांति बना सकता था, पर ये सब शकुनी नहीं चाहता था। यही तो शकुनी का परिवार उनकी वजह से ख़त्म हुआ था। तो शकुनी ने भी यही सोचा कि अब मैं इनके परिवार को ख़त्म करता हूँ। भांजे रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। ऐसे हम चलते फिरते इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं 4-5 दिनों से। क्या करें, तो हम लिखने वाले हैं। मतलब अच्छी होती है, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान होएगा। ये तो तुच्छ ज्ञान है, तुच्छ से तुच्छ। लेकिन मैंने भाई वो शाम को वो सुना, गीता का 11वां अध्याय, कृष्ण की व्याख्या बहन की। हाँ, मतलब कृष्ण जी का पूरा बताया गया ना कि जैसे हम कृष्ण को देखते हैं वैसा कृष्ण है। और कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं कि जो मुझे जैसा देखना चाहेगा उसके लिए मेरा शरीर वैसा बन जाएगा, और उसके सामने मैं वैसा ही आऊँगा जो जैसा मुझे देखना चाहता है, क्योंकि वो कल्पना से परे हैं, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। दिमाग हमारा उतना तेज है ही नहीं कि हम उनको देख के व्याख्या कर पाए। तो जो जो हमारे दिमाग के अंदर है उसी से वो चित्र बनता जाता है, और जो भी अर्जुन ने और संजय ने देखा वो भी असली नहीं था, वो भी असली नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग बस एक सीमित तक सोच सकता है, एक लिमिट है हमारे दिमाग की।
और जितना उनने देख सका वो उतनी उनकी दिमाग की लिमिट थी जो उन्होंने देखा था, इसलिए उन्हें ये चीजें दिखाई दी। दिव्य रोशनी तो दे दी थी भगवान ने, लेकिन वो दिमाग कहाँ से आते। एक वो होता है ना कि किसी चीज का बेस भी होना चाहिए कि वो चीज होगी कैसी, वो बेस ही नहीं है। और एक बात है कि भगवान ने क्या बोली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उन्होंने आखिर में आके चक्का उठा लिया था। ये प्रतिज्ञा हमेशा तोड़ी जाती। भीष्म ने कर ली प्रतिज्ञा, उसने नहीं तोड़ी जिंदगी में। प्रतिज्ञा का सही समय पे तोड़ा भी जाता है। प्रतिज्ञा ही तो ऐसी चीज है